हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी जैम 2021 का फॉर्म फिल आप कैसे कर सकते हैं और आप घर पे बैठ के ही फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आज के टाइम आप सभी को पता है कि बाहर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है तो आप जा नहीं सकते। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैम 2021 का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले भाई, अगर आप जैम 21 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर किसी भी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से पढ़रे आईआईटी जैम केमिस्ट्री के नाम से ऐप होगी, पढ़रे आईआईटी जैम केमिस्ट्री के नाम से ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे फ्री और पेड दोनों ही कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहले भाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जैम की, आप देख पा रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट पोर्टल है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे कुछ ओपन होके आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे देखो आ रहा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अभी आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको यहां पे क्लिक करना है न्यू यूजर एंड रजिस्टर हेयर। आपको कहां क्लिक करना है, न्यू यूजर एंड रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये डिटेल्स आपके पास आ गई हैं। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपके यहाँ पे आपके पास आ गई हैं। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो भर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे भर के दिखा देता हूँ कि हम कैसे भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रफ किसी की भी भर रहा हूँ। मान लीजिए सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम अमित है तो अमित लिख दीजिए। उसके बाद अगर आपका सरनेम कुमार है तो कुमार लिख दीजिए। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, एक्टिव ईमेल एड्रेस भरना है क्योंकि वहां पे मेल पे आपको काफी डिटेल्स आती रहती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी पढ़रे ऐप का ही मेल भर देता हूँ। ठीक है, padre2020@gmail.com। तो ये आपने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद आपको कंफर्म करनी है ये मेल, क्योंकि यहाँ पे काफी जरूरी है आपका ईमेल आईडी। तो padre2020@gmail.com हमने यहाँ पे भी भरा। इसके बाद भाई आपको भरना है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर भी ऐसा भरिएगा क्योंकि उसके ऊपर आपका लगातार एडमिट कार्ड के ऑप्शन है ना, फॉर्म फिल के, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड सब आएगा। तो यहाँ पे मैं पढ़रे का ही अपना नंबर भर देता हूँ। पढ़रे ऐप का जो नंबर है उसी से हम इसको करेंगे। तो ये हो गया भाई आपका नंबर। यहाँ पे भी 798805 ये आपका यहाँ पे नंबर हमने भरा। उसके बाद आपको चलना है पासवर्ड। पासवर्ड आपको ऐसा बनाना कि सबसे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये सबसे पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद आप जो भी लिखें यहाँ पे, उसके बाद एक @ है ना, @ लिख सकते हो। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहो यहाँ पे कोई नंबर भी होना चाहिए, यानी कि एक अपर केस होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे लेटर भी आपका जो है एक @ या आपका जो डॉलर वगैरह जो भी आप भरना चाहो वो भर सकते हैं। उसके अलावा कोई नंबर भी यहाँ पे होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल भाई हमने यहाँ पे भरा ये। ठीक है, ये सेम आपको दोबारा से भरना है। आपको ये पासवर्ड काफी हेल्प करेगा आगे। उसके बाद यहाँ पे 8 - 2 आप सभी को पता है 6 होता है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भरेंगे, यहाँ पे आपको इसको आप पढ़ सकते हैं, द पोर्टल क्रिएटेड, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आपको क्लिक करना है एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको कर दीजिएगा सबमिट। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, देखिए यहाँ पे अब बोल दिया गया है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग जैम 2021। आपकी ईमेल पे आपकी इनरोलमेंट आईडी भेज दी गई है। तो ये सारी आपने यहाँ पे भेजी है। तो जो भी आपके पास डिटेल आपने भरी है, देखो ये इनरोलमेंट आईडी या फिर ईमेल आईडी जो आपने भरी है, जो पासवर्ड आपने भरा है, और ये आपका 6 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसको आपने कर देना सबमिट। अब देखो जैसे ही आपने ये किया, यहाँ पे जैसे ही आपने लॉगिन किया तो ये सारी डिटेल आ गई। अब आपको क्लिक करना है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि अभी तक हमने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको करना है एडिट एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे चलेंगे तो देखो भाई सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, आपसे बोला गया है कि आप एक पेपर देना चाहते हैं या 2 पेपर देना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है, प्लीज सिलेक्ट नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स यू वांट टू अपीयर इन जैम 21। फॉर एग्जांपल भाई मान लो कोई बच्चा देना चाहता है कि केमिस्ट्री का भी एग्जाम देना चाहता है और फिजिक्स का भी देना चाहता है। कोई बच्चा फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों का देना चाहता है, तो वो है ये। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं भाई हमें यहाँ पे एक का ही पेपर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आप किसका पेपर देंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहाँ पे केमिस्ट्री,
है ना, केमिस्ट्री का पेपर देंगे। उसके बाद सिटी आपसे पूछ रहा है कि किस सिटी में, तो ये आपकी जोन देख लीजिएगा। जैसे भाई ये जो बेंगलोर IISc बेंगलोर की जोन ये दिखाई दे रहा भाई बेंगलुरु, तो ये आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरी सिटी भर देता हूँ हिसार, ठीक है। उसके बाद आसपास की कोई भी सिटी भर दीजिएगा, फॉर एग्जांपल भाई जींद भर दिया, कोई भी वो आपकी जो नजदीक सिटी पड़ती हो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। तो मान लो कि हमने यहाँ पे भाई एक और सिटी हम कोई भर देते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे गुरुग्राम भर दिया है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब देखो ये इनरोलमेंट आईडी आपकी बन चुकी है, जब आपने रजिस्टर किया था तो ये आपकी इनरोलमेंट आईडी है, ये बाकी सारा है। यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा आपको ईमेल को, है ना, ईमेल और एड्रेस को, तो ओटीपी गया होगा आपकी मेल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरी मेल पे क्या ओटीपी आया है। तो ये आपको जो ओटीपी गया वो यहाँ पे भरना है, इनको वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा। जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये देखें यहाँ पे देखो वेरीफाई ईमेल यूजिंग द ओटीपी सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो जैसे ही जो भी ओटीपी आया होगा मैं वो यहाँ पे भरता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आपका सबमिट होगा यहाँ पे। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ कि कोई ओटीपी आया नहीं है बेसिकली इसमें, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भाई इसको यहाँ पे रीसेंड कर देते हैं। अब ये कह रहा कि ओटीपी सेंड कर दिया गया है, तो जैसे ही ओटीपी आएगा यहाँ पे हम उसको फिल करेंगे। हाँ अभी ओटीपी आ गया है मेल पे, तो वो यहाँ पे आपने भर देना है। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ भाई ओटीपी क्या आया है। तो ये मान लो कि ओटीपी आया, इसको यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा। इसी प्रकार आपके मोबाइल नंबर पे भी एक ओटीपी आया होगा, उसको भी आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। उसको भी आपको वेरीफाई करना है क्योंकि दोनों वेरीफाई होने बड़े जरूरी हैं। एक बार आएगा, हाँ यहाँ पे आया हुआ भाई ओटीपी, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, मान लो कि 9, यहाँ पे 9, ये सभी के लिए अलग अलग आएगा भाई। तो ये हो गया आपका C3, ये C3, इसको भी वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए, कुछ भी फिल कर देता हूँ मैं यहाँ पे एक बार, मान लो किसी भी स्टूडेंट की लेके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 अगस्त और 1992 मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर 1993, जो भी आप फिल करना आपकी जो हो वो आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने फिल की। उसके बाद जेंडर आपने बता देना कि क्या जेंडर है आपका। उसके बाद भाई नेम ऑफ पेरेंट्स गार्डियन, जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं आपके पेरेंट्स का नेम। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे भी मैं पढ़ रहे ही डाल देता हूँ, मान लो पढ़ रहे IIT JAM, तो ये मैं डाल देता हूँ। आप जो है जेन्युइन डालिएगा जो आपका है, ठीक है। यहाँ पे मैं तो कुछ भी लिख रहा हूँ क्योंकि ये डमी है, आपको बताया जा रहा है। उसके बाद भाई मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप सेम भी डाल सकते हैं यहाँ पे, या भी जो आपके पेरेंट्स का है गार्जियन का जो नंबर वो डालिएगा। आईडी प्रूफ यहाँ पे भरिएगा। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे कोई भी आईडी प्रूफ हमने भर दिया, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड हमने भर दिया, आधार कार्ड आप भर सकते हो, कोई भी यहाँ पे भरिएगा। उसकी आपको यहाँ पे डिटेल्स लिख देनी है भाई, है ना, जो भी यहाँ पे हो आपको उसकी डिटेल्स लिख देनी है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद कैटेगरी काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरी। तो फॉर एग्जांपल भाई मैं जर्नल कैटेगरी फिल कर देता हूं, जो भी जर्नल EWS के वो जर्नल EWS फिल करना, ओबीसी वाले OBC, सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, ठीक है ना, सर्टिफिकेट होना बड़ा जरूरी है। तो ये आप जरूर पढ़ भी लीजिएगा यहाँ से डिटेल। पर्सन PWD है तो यस करिएगा, वरना नो करिएगा। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भर देना है यहाँ पे आप एड्रेस भर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भर देता हूँ हिसार, जो भी भरना है आप वो एड्रेस भरिएगा यहाँ पे, ठीक है। हिसार यहाँ पे एड्रेस फिल किया है। सिटी टाउन फिल कर दीजिएगा यहाँ पे, वो आपको पता है काफी अच्छे से, सिटी आपने चूज कर लेनी है फॉर एग्जांपल यहाँ पे। उसके बाद देखना भाई ये क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट क्वालिफाइंग डिग्री। तो फॉर एग्जांपल जो BSc वाले बच्चे वो यहाँ पे BSc फिल करेंगे। उसके बाद है डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। डिसिप्लिन ऑफ द, मान लो कि कौन सी है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो ये एक ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पे, डू यू हैव ग्रेजुएट इन द अबव डिग्री, क्या आप यहाँ पे, तो जो भी बच्चे पास आउट है, जिन्होंने BSc पास कर ली है, जिन्होंने BSc पास की है वो यहाँ पे फिल करेंगे यस यहाँ पे। और जो भी बच्चे अभी फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में, वो यहाँ पे क्या करेंगे, नो, वो क्या करेंगे यहाँ पे, नो फिल करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे भाई हमारी जो डिग्री मान लेते कि नहीं है, तो अगर आपका यहाँ पे नहीं है तो आपसे बोला जा रहा है कि कब आप पास करेंगे, तो भाई 21 ही करना पड़ेगा, 21 में पास करेंगे। उसके बाद भाई जो भी आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी रही हो, उसके बाद जो भी आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी रही हो उसकी नेम आपको यहाँ पे भरना है। जैसे आपसे पूछा गया यूनिवर्सिटी नेम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KUK।
उसके बाद आपके उसका पिन कोड भी भरना पड़ेगा, पिन कोड ऑफ कोड भरिए प्लीज एंटर, मतलब जो भी है, मान लो कि मेरी सिटी का कोड ये है, तो जो भी रहा वो, उसके बाद आपको सिटी भी बतानी, तो यहाँ पे लिखा आ गया भाई जीजेयू हिसार, ये आपका आ गया है यहाँ से, है ना, यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे भी आप फॉर एग्जांपल जीजेयू लिख सकते हो, वो आपकी यूनिवर्सिटी से उठा लेगा। अब ये फिल करने के बाद आपके पास आते हैं दो ऑप्शन, एक आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, एक आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। और फोटोग्राफ जो ये पूरी कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा, इसको जूम करके ध्यान से, यही होनी चाहिए। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, वो भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा एक्सेप्ट नाउ। उसके बाद डीयू कम, आपको कहाँ से पता लगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं भाई हमें तो यहाँ पे आपका अदर सोर्स से पता लगा, फॉर एग्जांपल आपको जैम कैम यूट्यूब चैनल से पता लगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसको आप सेव एंड व्यू कर सकते हो, है ना। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन मांगेगी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपने फिल नहीं किए हैं, ठीक है, तो आपने जो जो ऑप्शन यहाँ पे फिल नहीं किए वो दिखा देगा वहां पे रेड। फॉर एग्जांपल एक तो भाई आपकी जो ये आईडी है ये गलत बताई, क्योंकि मैंने तो डमी भरा था इसलिए गलत ही होगा ये। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे आपसे पिन भी भरना था, तो वो मैंने भरा नहीं यहाँ पे पिन कोड, फॉर एग्जांपल इसको तो हम ठीक ही कर देते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, यहाँ पे ये होगा। उसके बाद भाई क्वालिफिकेशन में कोई इशू नहीं बनाया इन्होंने, बाकी सब ठीक था। और यहाँ पे ये, तो आपको ये जैसे ही आप करेंगे, ये सारे डिटेल्स करेंगे, इस सेव एंड न्यू पे क्लिक करोगे, तो अगर ये सारे डिटेल्स करेक्ट होंगी तो उसके बाद आपको बोलेगा भाई फाइनली कि सबमिट करना है, तो सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट आएगा। तो भाई जर्नल के लिए अलग पेमेंट है, 2 पेपर के लिए अलग पेमेंट है, 1 पेपर के लिए अलग पेमेंट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग पेमेंट है। पेमेंट का ऑप्शन आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो, अगर कहो तो मैं दिखा भी देता हूं कि पेमेंट क्या लगने वाली है यहाँ पे, तो पेमेंट का ऑप्शन आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। इसके ऊपर आपको मिल जाएगी पेमेंट की जो भी है यहाँ पे, आप इसको देख लीजिएगा यहाँ से। तो जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो भाई ये मैंने आपको बताया कि आप IIT जैम एग्जाम का फॉर्म घर बैठे कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री में रेगुलर, इस टाइप से भी आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग अलग तरीके का जो भी रहा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। पास आउट वाले बच्चे यस करेंगे, बाकी नो करेंगे। फोटोग्राफ्स भी आप अपलोड करके देख लीजिएगा, जो नॉर्मल है आपके इन रेशियो में होने चाहिए, 50 KB से 200 KB के बीच में, तो इससे आपको आइडिया लगेगा। जैसे ही अब आप करोगे, और कोई एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ से आपसे पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है, और कोई डिटेल आपके यहाँ पे आपसे पूछी नहीं जा रही है, ये बात जरूर ध्यान में रख लें भाई। तो ये पूरा फॉर्म फिल कैसे करना है IIT जैम का, ये मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग कि सर हमें तो अच्छे से समझ में नहीं आया ये वाला ऑप्शन में क्या फिल करें, तो जो भी डाउट आए हैं वो आप यहाँ पे भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे हम इसको करें। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी हेल्प हो पाएगी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो भाई जैम 21 का फॉर्म आप घर बैठे ही फिल कर सकते हैं। जो भी बच्चों को लगे कि भाई हम नहीं कर पाएंगे फिल, तो वो किसी भी अपने शहर में जो भी वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने वाले हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, वहां पे जाके भर सकते हैं। तो आराम से सारी डिटेल्स के साथ फॉर्म फिल कर दीजिए। आप 15 अक्टूबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं आपके। तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। बाकी सारी जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको साथ के साथ बताई दी है कि कौन कौन सी है। तो भाई इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, लगा कि हाँ भाई आपके लिए एक अच्छी वीडियो बना के दी गई है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप लाइक भी करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।